ढूंढ रहा हूँ नई नौकरी। अरे, इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? हे यार, आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप। जब आप किसी से बात करते हैं तो कुछ सेंटेंसेस जैसे कि इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं या कुछ और चीज़ें हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, समझ नहीं आता स्टेटमेंट्स कैसे फ्रेम करूं। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी बात करेंगे। आप आ गए हैं फ्री 45 डेज के स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। यस, इट्स फ्री एंड इट विल ऑलवेज बी फ्री। ठीक है, तो ये हमेशा फ्री ही रहने वाला है आपके लिए। क्या है इसमें? अभी तक हम ऑलमोस्ट 21 डेज कंप्लीट कर चुके हैं। 21 डेज में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं, शॉपिंग से लेके टाइम कैसे बताना है या पोलाइटली हेल्प कैसे मांगनी है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो ये है वो प्लेलिस्ट। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, इस चैनल पे जाएंगे, इंग्लिश कंपनी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, ये प्लेलिस्ट आएगा और यहाँ पर ये 45 डेज़ का कोर्स एक्सेस मिल जाएगा। रोज़ एक वीडियो अपलोड होता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी हेल्प हो जाए। अगर आपको लगता है आप किसी के साथ ये शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। शुरू करें आज का सेशन, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो लोग पहले से कर रहे हैं उन्हें पता है क्या करना है। एक चाहिए क्या, छोटी सी नोटबुक, कोई महंगी नहीं, 20 to 40 रुपीज़ की छोटी वाली नोटबुक। ठीक है, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सको। आप क्या है, करियर की बात, एजुकेशन की बात कैसे करेंगे? डे 22 और 45, टॉक अबाउट योर जॉब, सॉरी, टॉक अबाउट योर जॉब स्टडीज और करियर गोल्स। करियर गोल्स, ठीक है, स्टार्ट करें। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब होता क्या है, कॉमन क्वेश्चंस क्या आते हैं आपसे जब पूछा जाता है व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू वर्क, व्हाट आर यू स्टडिंग, व्हाट डज योर जॉब इन्वॉल्व, व्हाट आर योर करियर गोल्स, पूछे जाते हैं। आंसर कैसे करूं? ठीक है, तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। चलिए, देखो, हर सेशन में बता रहा हूँ, ये 12 to 15 मिनट्स स्पेयर करो, अपना स्केड्यूल बनाओ, रोज़ वीडियो देखो, बार बार देख सकते हो। प्लीज़ एक बार दोबारा जाके वीडियो देखो, कमेंट सेक्शन में लिखो क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट ट्राई करता हूँ कि सबके डाउट्स ले लिए जाएं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, मैं डैश में काम करता करती हूँ। किसी ने आपसे पूछा व्हाट डू यू डू, आई वर्क एट a software company, I work at a bank, I work at a school, I work at a hospital। अब जो भी है, इनके आंसर्स लिखो। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं कैसे? हम पढ़ते हैं पैटर्न्स के थ्रू, और ये पैटर्न्स हमें हेल्प करते हैं चीज़ें समझने में। समझ आ रहा है? इंटरेस्टिंग है? तो इस तरीके से आप ये पूरा चीज़ कर सकते हो और यू कैन प्रिपेयर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स। इज दिस क्लियर? चलो, पहला पैटर्न क्लियर हो गया। सेकंड पैटर्न पर आते हैं। मेरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। ठीक है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी ने आपसे पूछा आपका एक्चुअली जॉब में क्या करते हैं आप क्या देखते हैं, ऐसे पूछते हैं पीपल डू आस्क दिस। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टमर सर्विस। अगर आपको ऐसे नहीं है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई टेक केयर ऑफ कस्टमर सर्विस। ठीक है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स। समझ आया? मेरी जिम्मेदारी है, ये काम मेरे ऊपर है। उसको आप ऐसे बोलते हो या मैंने बोला, उसको भी अब आगे भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, इसलिए वीडियो एंड तक देखा करो। बहुत सारी, जब स्पेशली जब हम कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग वहाँ तक देखते ही नहीं है। पूरा देखो, 10 मिनट में क्या जा रहा है आप लोगों का। ठीक है, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर, मेरी जिम्मेदारी है ये काम करने की, ये सारे काम करने की। ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, शैल वी प्रोसीड करें? चलो नेक्स्ट आते हैं। मैं डैश पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग इंजीनियरिंग, आई एम स्टडिंग कॉमर्स, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम स्टडिंग कंप्यूटर साइंस। मैं पढ़ रहा हूँ। अब ये कौन सा टेंस है, ये हम बाद में बात करेंगे ग्रामर के लिए, जब आगे के सेशंस करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली यूज़ इट। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग। ठीक है, दिस इज़ लाइक हाउ थिंग्स यूजुअली दे वर्क। क्लियर हुआ? कॉन्टेक्स्ट समझ में आया आपको? ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, हमेशा याद कर लो। मैं, आई एम स्टडिंग इंजीनियरिंग, आई एम स्टडिंग कॉमर्स, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम स्टडिंग कंप्यूटर साइंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। पैटर्न 4 पर आते हैं, इसलिए कॉन्वर्सेशन तो पूरा देख के जाया करो। माई जॉब इन्वॉल्व्स, मेरे काम में शामिल है। अभी पीछे देखा था हमने पैटर्न,
तो पैटर्न्स को बिल्ड करके अभी जब हम लास्ट में कॉन्वर्सेशन पे जाते हैं तो तुम्हें समझ आता है कि ओ ये पूरा मैं कैसे स्ट्रक्चर करूँगा। My job involves meeting clients. My job involves writing reports. My job involves solving problems. My job involves working with a team, right? My job involves working with a team. ये मैं काम कर मैं इन्वॉल्विंग सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब कोई भी चीज़ है, आप जो भी करते हैं लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, तुम्हें भी समझ आएगा, ठीक है। मैं भी बताऊंगा तुमको कैसे क्या करना है, क्या सही किया गलत किया, काफ़ी लोगों को करेक्ट किया मैंने, ठीक है। मैंने डैश से ग्रेजुएशन की है। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम बिजनेस स्कूल, नाम ले सकते हो। आई ग्रेजुएटेड इन 2024, आई ग्रेजुएटेड इन 2024, समझ आया। तो इंटरव्यू में देखो ये कितना काम आ सकता है आपके, ये तो बहुत काम आ सकता है इंटरव्यू में। इसीलिए इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर कर लो ताकि काम आ जाए, इंटरव्यू देने गए तो भी आ जाए, ठीक है। कोई आपसे पूछा आजकल आप क्या कर रहे हैं, मैं सीख रहा रही हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आजकल आप सीख रहे हैं मेरे साथ। आई एम लर्निंग पब्लिक स्पीकिंग, आई एम लर्निंग कोडिंग, आई एम लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, समझ आया। इज दिस क्लियर, बात समझ में आ रही है कि कैसे स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी हम आपके लिए मैं बता देता हूँ, एक मास्टर क्लास प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने एक टेक्स्ट करके एक चीज़ पूछी है कि सर मैं एक्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं वाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। वो मास्टर क्लास ही आपको ज़रूरत होगी किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करनी है, जल्दी आने वाली है, ठीक है। पैटर्न 6 पर आते हैं। मुझे डैश का एक्सपीरियंस है। आई हैव एक्सपीरियंस इन, किसी ने आपसे पूछा आपका एक्सपीरियंस किस चीज़ में है। आई हैव एक्सपीरियंस इन सेल्स, आई एम नहीं सॉरी, आई हैव एक्सपीरियंस इन टीचिंग, आई हैव एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस, आई हैव एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, समझ आया। इसको आप ऐसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। क्लियर, बात समझ आ रही है। दिस इज हाउ इट शुड वर्क। चलो पैटर्न 8 पर आते हैं। मैं ढूंढ रहा रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप फॉर अ इंटर्नशिप नहीं, हमेशा एन होगा। आई एम लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, आई एम लुकिंग फॉर अ चैलेंजिंग रोल। देखो इंटरव्यू में कितना बढ़िया हो जाएगा अगर आप इस पैटर्न्स को देख लो। तो काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं, ठीक है, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में धीरे 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 देखो। कोई भी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हमारा 80-20 रूल है, ठीक है, कि हम कोशिश करें कि 80% इंग्लिश हो जाए और 20% हिंदी रह जाए, ठीक है। तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहे हैं। जो करंटली क्या है 20 और 80 है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता, पर प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करके ही कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट फ्रेजेस में। आई वर्क फुल टाइम, मैं पूरा मतलब सवेरे, ठीक है, 9 to 5 है पूरे तरीके से। आई वर्क फ्रॉम होम, घर से ही काम करता हूँ। आई एम ऑन अ टीम, आई हैव अ मीटिंग, ठीक है। आई एम बिजी टुडे, मैं थोड़ा बिजी हूँ। आई एम अवेलेबल आफ्टर लंच, लंच के बाद मिल सकता हूँ या अवेलेबल तब हूँ। I'm preparing for interviews. I am improving my skills. I'm gaining experience. I'm passionate about my work. समझ आया। इंटरेस्टिंग है। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से यूज़ कर सकते हो जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे। इन क्वेश्चंस का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, याद करो, ठीक है। तो जब यूट्यूब में ये मिल रहा है फ्री में तो क्यों नहीं, ठीक है। इज दिस क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं पूरी कॉन्वर्सेशन जहाँ से आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो अब मान लीजिए टॉकिंग अबाउट योर जॉब। रिया, what do you do? Rohan, I work at a software company. I'm responsible for customer support. I enjoy my job because I learn something new every day. ये होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। ये जो आप छोटे आंसर्स एकदम से दे देते हो ना एक एक वर्ड के, वो छोड़ने होंगे। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। क्लियर, समझ आया। बात भी समझ आ गई होगी कि ओ यार ऐसे बोलना मुझे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। चलो एक और कॉन्वर्सेशन देखते हैं। अमन, व्हाट आर यू स्टडिंग? आई एम स्टडिंग कंप्यूटर साइंस एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग इंग्लिश कम्युनिकेशन। अमन, दैट्स ग्रेट। व्हाट डू यू want to do after graduation? I'd like to become सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ या ऐसा कुछ, ठीक है। अब फॉर्मूला को समझते हैं जिसको आप किसी भी इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो। आई वर्क एट, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर और आई एम लर्निंग, माई गोल इज़।
समझ आया। अब इसको स्ट्रक्चर करके कैसे लाएंगे? आई वर्क एट अ प्राइवेट कंपनी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग क्लाइंट्स, आई एम लर्निंग इंग्लिश कम्युनिकेशन, माई गोल इज टू बिकम अ टीम लीडर। बन गया। इंटरव्यू में आसानी से यूज़ कर सकते हो। अब जो लोग सेशन को लास्ट तक देखते हैं वो ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख दो कि यार लास्ट तक देखने का ही, ताकि लोगों को पता चले ये बेनिफिट तभी होगा जब पूरा देखोगे। ठीक है। 3-4 मिनट देख के कुछ नहीं होगा, समझ ही नहीं आएगा। ठीक है। और प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके पुरानी सीरीज पूरी देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए अपने टास्क। तो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लेलिस्ट से पुरानी वीडियो को चेक करिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे। कभी कभी हमारे सेशन थोड़े से छोटे हो जाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एट दी एंड आप सीख रहे हैं। रोज़ शाम को 7 बजे हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चलिए, सी यू।